ये फाइंड करते हैं इनवर्सेस। तो एक इक्वेशन है A इज इक्वल्स टू ए, जो मैट्रिक्स है दैट इज, पहले हम सेकेंड ऑर्डर की ले लेते हैं 1 2 और 2 -1। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। वी हैव दिस मैट्रिक्स, इसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स। वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। कॉलम ऑपरेशन भी यूज कर सकते हो और रो ऑपरेशन भी यूज कर सकते हो। और हम ये भी देख लेंगे कि दोनों जो रिजल्ट है वो यूनिक आएंगे, क्योंकि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिक होता है, ठीक है। तो लेट अस सी, कंसीडर, क्या कैसे कंसीडर करना है, ए इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए। वी कैन टेक, है ना, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दे रिमेन द सेम। यहाँ पर ए की जगह पर आप लिख दीजिए 1 2 2 -1, ठीक। यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसकी जगह पर लिख दीजिए 1 0 0 1। जितने ऑर्डर की हमारे मैट्रिक्स होगी उतने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। और ए को में कोई ऑपरेशन लगाना नहीं थी, सिंपली पुट ए, बार बार उससे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, उसमें कुछ को ध्यान नहीं देना, इसमें ऑपरेशन लगाना है और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। कैसे बताया था, ये यहाँ पर 1 है डायगोनल एलिमेंट, ओके। यहाँ पर उसके नीचे हमें 0 करना है। इसके 0 करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, ये R2 है ना, R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1। भाई अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई करें, 2 में से 2 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा, ओके। तो जस्ट अप्लाइंग राइट हियर, applying this R2 is R2 - 2 times of R1, ठीक। क्या मिलेगा, पहले तो रो में कोई चेंजेस नहीं, दूसरे रो में 2 - 2 इज 0 और ये माइनस का 1 और 2 2 जा 4, -1 माइनस का 4 क्या जाएगा, माइनस का 5। समझ पा रहे हो ना, यहाँ पर R2 है तो ऐसे लिखेंगे माइनस का 1 हो गया ये, ठीक। और माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R1 मतलब 2, तो ये जगह माइनस का 1 माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 5, क्लियर। अब यही ऑपरेशंस आपको इधर लगाना है इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, जो सेम ऑपरेशन लगा है ये वाला। तो पहली रो में तो कोई चेंजेस नहीं दूसरी रो में क्या चेंजेस है, R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। बोलिए भाई बताइए, ये R2 का मतलब 0 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R1, तो 2 इंटू R1 मतलब 1, तो माइनस का 2 आ गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस का 0 मतलब 1। दिस इज योर ए। जो भी ऑपरेशन इधर लगाया वही ऑपरेशन यहाँ पर लगा देना है। अब यहाँ ध्यान देना, -1 है, माइनस का 5 है, यहाँ पर हमको चाहिए 1, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं। ये यू कैन से 1/5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं माइनस का। तो यहाँ पर अप्लाइंग दिस R2 इज जस्ट इक्वल टू -1/5 ऑफ R2। हमारे पास 3 ऑपरेशन थे, इंटरचेंज करने वाले, मल्टीप्लाई करने वाले और मल्टीप्लाई करके ऐड करने वाले, 3 ऑपरेशन हमारे पास थे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, पहली रो में कोई चेंज नहीं, 0, ये 1 बचा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमने क्या करा है, -1/5 से मल्टीप्लाई करा है सेकेंड रो में, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/5 और ये अपन माइनस का 1/5। दिस इज योर। इधर क्या रिजल्ट आ रहा है तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है, जो भी आएगा वही हमारा इन्वर्स आ जाएगा, ठीक, लेटर ऑन। अभी हमको यहाँ पर 0 करना है, यहाँ आइडेंटिटी में बदलना है, तो यहाँ 0 करना है। तो हम क्या करें, जस्ट अप्लाइंग, बताइए क्या करें, अप्लाइंग दिस इज R1 इज स्टैंडिंग योर R1 माइनस का दिस माइनस दिस, है ना, तो ये हो जाएगा R1 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R2, मिल जाएगा यहाँ 0, है ना। तो क्या आएगा जरा देखिए, दिस फर्स्ट रो 1 - 0 0 एंड 1, सेकेंड रो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 इक्वल टू, फर्स्ट रो चेंज हो रही है, 1 - 2 टाइम्स ऑफ 2/5, ये तो होगा। तो 1 - 2 2 जा 4 4/5, 5 - 1 1/5, है ना। तो ये क्या जाएगा, समझ पा रहे हो,
इसमें से सॉरी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है 2 मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 2/5 था, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5, तो 1 माइनस 4/5 कितना बचेगा 1/5। 1 माइनस 4/5 कितना हुआ 5, हाँ 1/5। तो यहाँ 1/5 हो गया। फिर 0 और इस पर मल्टीप्लाई करना है क्या 2, माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2/5। तो क्या आ जाएगा ये 2/5 और ये 2/5 है और ये माइनस का 1/5। गॉट इट, बोलिए समझ में आया। तो दिस ये मैट्रिक्स हमारे पास आया तो इनटू ए, ठीक। तो अब हम देख रहे हैं कि इधर वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है, इधर एक मैट्रिक्स लिखी हुई है बी और उसमें मल्टीप्लाइड है ए। तो ये जो बी मैट्रिक्स आई यही तुम्हारी क्या है इनवर्स मैट्रिक्स। तो दिस इम्प्लाइज so A inverse is just equal to what it will be 1/5, 2/5 and 2/5 and it will be minus 1/5. This is your answer. समझ में आया कि नहीं। जो कॉन्सेप्ट है जैसे हमें प्रोसेसिंग करते हैं वो चीज़ समझना जरूरी, बाकी जब प्रैक्टिस करोगे प्रॉब्लम्स तो अपने आप चीज़ें होने लगेंगी, ठीक है। तो किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, पहले हमने यहाँ नॉन जीरो लिया है ना, उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स को जीरो करना है। उसके बाद जब सेकेंड रो में आ जाएगा तो सेकेंड जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स है ना, उसमें 1 करना है। तो 1 करने के लिए आप डिवाइड कर दीजिए जो भी नॉन जीरो नंबर हो, है ना, तो यहाँ 1 आ जाएगा। जब 1 आ गया देन उसके ऊपर चढ़ना शुरू करिए, है ना। उस डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के भी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो उसके लिए जीरो होने के लिए जीरो करने के लिए फिर रिवर्स यहाँ पर हम फिर लगाना शुरू, क्योंकि यहाँ जीरो है तो अगर इसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला तो रिमेन सेम रहेगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो डू इट, समझ में आ गया, एक बार लिख लो, नोट कर लो। चलिए एक और प्रॉब्लम है, इसका इन्वर्स निकालना है। फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, है ना। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके देखते हैं कैसे इसका इन्वर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आइए क्या करते हैं, लेट दिस ए इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए, रो ऑपरेशंस को लगाएंगे, है ना। ए मैट्रिक्स ये है, आप लिख लीजिए दिस इज 0 1 2 1 2 3 3 1 1। इधर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लीजिए 3 ऑर्डर की, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और एक को लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार हमें, क्योंकि इसमें हमें कोई ऑपरेशन नहीं लगाना है ना, इसको पड़े रहने देना। जो ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए वही ऑपरेशन इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर अप्लाई करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना है 1 इन द फर्स्ट प्लेस ऑफ द डायगोनल, है ना। तो यहाँ पर 1 है नहीं, तो हम एक काम कर सकते हैं, ये जो सेकेंड वाली रो है यहाँ 1 पड़ा हुआ है ना। सेकेंड रो और फर्स्ट रो आपस में इंटरचेंज कर दो, हम अप्लाई कर सकते हैं ये ऑपरेशन। तो जस्ट राइटिंग हियर अप्लाइंग दिस इज R1 विथ R2। R1 और R2 आपस में इंटरचेंज कर दिया तो इनकी प्लेसिंग चेंज हो गई। हमारे पास ये हो जाएगा 1 2 3 इन द फर्स्ट प्लेस, एंड ये हो जाएगा 0 1 एंड 2 3 1 1। क्लियर। अब ये जो ऑपरेशन लगाया है इसको इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर भी आप अप्लाई कर दिए, तो क्या हो जाएगा ये सेकेंड रो आ जाएगी 0 1 0 1 0 0 एंड 0 0। क्लियर, समझे कि नहीं। फिर क्या करना है तुमको, यहाँ तो 0 आ गया, ये 1 है, 1 के नीचे के दोनों एलिमेंट्स को 0 करना है, ठीक। तो यहाँ तो 0 आ गया, यहाँ पर 3 पड़ा हुआ है। अब इस 3 की जगह 0 कैसे आएगा, अगर ये कर दें इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, इसका मतलब क्या होगा ऑपरेशन R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, ये तो होगा। तो यू कैन जस्ट सप्लाई हियर
अप्लाइंग दिस इज R3 इज इक्वल्स टू R3 माइनस का 3 टाइम्स ऑफ, समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ 1 था, इसमें 3 मल्टीप्लाई करो तो 3 माइनस 3 जीरो कर देगा यहाँ पे, और रिप्लेस किसको करना है, R3 को। तो पहले जो हमारे पास वो रहेंगे पहला रो कोई चेंजेस नहीं होगा, सेकेंड रो में भी हमने कोई चेंजेस नहीं करा, थर्ड रो में चेंज हो गया 0, 3 माइनस 3 0, 3 टू जा 6 है ना, 1 माइनस 6 इज माइनस 5, क्लियर, 1 माइनस 9, 3 3 जा 9, 1 माइनस 9 क्या हो जाएगा, माइनस का, समझ पा रहे हो ना। हमें क्या करना है, R1 में 3 मल्टीप्लाई करना है और R3 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ तो 1 1 पड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 टू जा 6, तो 1 माइनस 6 कितना होगा, माइनस 5, फिर इसी तरीके से 1 माइनस 9 माइनस 8। अब यही ऑपरेशन हमको लगाना है राइट साइड में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाली उसमें। तो यहाँ जो फर्स्ट रो है उसमें कोई चेंजेस नहीं करना, दूसरे रो में भी कोई चेंजेस नहीं हो रहा, थर्ड रो में चेंजेस हो रहा है। क्या चेंजेस हो रहा है, हमें फर्स्ट रो में 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 माइनस 0 तो 0 ही रहेगा, 0 माइनस 3 तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, और 1 माइनस 0 इज 1। गॉट इट, समझ पा रहे हो ना, अप्लाई कर पा रहे हो ऑपरेशंस को, ओके। तो ये हमारे पास आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ इसके सेकंड डायगोनल पे तो 1 है, आपको यहाँ 0 करना है, तो उसके लिए क्या करें, 5 मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें, मल्टीप्लाइंग बाय 5 एंड ऐड, और रिप्लेस क्या हो जाएगा, थर्ड वाली रो। तो यहाँ पर आ जाइए, जस्ट अप्लाइंग दिस R3, क्या करें, R3 प्लस का 5 टाइम्स ऑफ R2, समझ पा रहे हो, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड कर दो, तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर आगे 5 टू द 10, ये 2 आ जाएगा, इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। तो क्या मिलेगा हमको, धीरे धीरे, पहली रो में कोई चेंजेस नहीं करना, सेकेंड रो में हमें पास कोई चेंजेस नहीं करना, थर्ड रो में चेंजेस करना है। तो इसमें 5 से मल्टी 0 प्लस 0 मतलब 0, माइनस 5 प्लस 5 0, माइनस का 8, 5 टू जा 10, 10 और 8 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा, आएगा ना, ओके। यहाँ पर आ जाइए, इसमें फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं, सेकंड रो में कोई चेंजेस नहीं, थर्ड रो में चेंजेस होगा। क्या चेंजेस होगा, हमें फर्स्ट रो में 5 मल्टीप्लाई, सेकंड रो में 5 मल्टीप्लाई करना है और उसको ऐड करना है किसके साथ, थर्ड के साथ। तो 5 और 0, 5 1 जा 5, 5 और 0 कितना हो जाएगा, 5, और 0 माइनस 3, माइनस का 3, और 0 1 1। अगर आपको डायरेक्टली अप्लाई करने में दिक्कत होती है तो छोटे छोटे कैलकुलेशन आप साइड रफ वर्क में कर लीजिए, है ना। मान लो मेंटली आप नहीं कैलकुलेट पाए तो गलत ना लिखना, ओके। ये आ गया, अभी क्या करना है, इसके 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो अप्लाइंग R3 इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ R3। तो अभी हमारे पास बदल के क्या हो जाएगी मैट्रिक्स, इस तरीके से 1 2 3 0 1 2 और 0 0 1, 2 से हमने करा डिवाइड। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपली 0 1 0 1 0 0, ये हो जाएगा 5/2 माइनस 3/2 और ये 1/2। क्लियर। अब क्या करना है, अब इन प्लेस पे 0 करना है, इस प्लेस पे पहले 0 करेंगे, फिर इस प्लेस पे करेंगे, देन इस प्लेस पे करेंगे। ये ऑर्डर आप ध्यान रखिए तो बहुत आसान हो जाता है। तो दिस इज अप्लाइंग, अगर मान लो तुम्हें इस प्लेस पे 0 करना है तो R1 माइनस R3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर है ना, तो यहाँ पर करेंगे R1 इज रिप्लेसिंग R1 माइनस का 3 टाइम्स ऑफ R3 एंड दूसरा ऑपरेशन क्या लगा सकते हैं, यहाँ 0 करना है तो यू कैन जस्ट राइट R2
अच्छा, इस ऑपरेशन से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज इंडिपेंडेंट, तो इसलिए इन दोनों को साथ साथ में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस हैं, मतलब एक ऑपरेशन अप्लाई करने से दूसरे ऑपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यू कैन अप्लाई बोथ द ऑपरेशन सिमल्टेनियसली, साथ साथ में कर सकते हो। लेकिन अगर फर्क पड़ता है तो पहले आप एक ऑपरेट कर लो, देन आप सेकेंड वाले को ऑपरेट करो। ठीक, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास R3 में रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है ना, रिजल्ट तो R1 में चेंज हो रहा है, तो R1 वाला जो है हमारे जो रो है वो तो बदल जाएगी, है ना। R2 वाले में R2 और R1 आपस में नहीं रिलेट कर रहे हैं, तो R2 वाला ऑपरेशन R3 के साथ लगा सकते हैं और R1 का ऑपरेशन भी R3 के साथ सेपरेटली लगा सकते हैं। तो R2 इज व्हाट, R2 में हो जाएगा दिस इज योर R2 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R3। ये दो ऑपरेशन हमारे पास लगे, तो जब ये दो ऑपरेशन लगेंगे तो फर्स्ट रो में तो कोई फर्स्ट रो में हो जाएगा दिस इज 1 माइनस 0 इज 1, 2 माइनस 0 इज 2 और 3 माइनस 3 इज 0। यहाँ पर आ जाएगा 0 1 और ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, ये भी 0 आ जाएगा, 2 माइनस 2 इज 0, 0 0 1, ये आपके पास आ गया। अब यही ऑपरेशंस जो हमने दो लगाए हैं इनको यहाँ पर भी लगाना है, तो क्या करेंगे, क्या R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R3, दिस माइनस 3 टाइम्स ऑफ R3। ठीक है, तो ये 0 माइनस का 3 इंटू 5/2, तो 5 3 जा 15/2, तो यहाँ जाएगा माइनस का 15/2। यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9/2, तो 1 प्लस 9/2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 9/2 11/2। और ये हमारे पास होगा, हाँ ये 3/2, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3/2, तो ये माइनस का 3/2। फिर आप आ जाते हैं सेकेंड रो के अंदर, तो सेकेंड रो दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 1 माइनस 2 से तुमने जैसे मल्टीप्लाई करा इट कैंसिल विथ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 माइनस का 4, 1 माइनस 5 इज माइनस का 4, 0 माइनस माइनस प्लस का 3 और ये 0 माइनस का 1 और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 5/2 माइनस 3/2 और ये 1/2। दिस इज योर क्लियर। अभी हमको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लिए, यहाँ पर और 0 करना है। यहाँ पर 0 करने के लिए क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग इसमें करेंगे R1 रिप्लेसिंग विद R1 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R2, ये तो करेंगे। ओके, सो व्हाट यू गॉट फ्रॉम हियर, दिस इज 1 2 माइनस 2 इज 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, फर्स्ट रो हमारी रिप्लेस हो रही है, वी आर रिप्लेसिंग फर्स्ट रो, तो दिस माइनस दिस और 2 टाइम्स कर रहे हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस 15/2 प्लस 8, फिर और फिर 2 एलसीएम है तो 16 माइनस 15 इज 1/ क्या बचेगा 2, ऐसे बचेगा ना, माइनस का 15/2 प्लस का हो गया 8, तो माइनस 15 प्लस 16/2, तो यह आ जाएगा क्या 1/2। तो यहाँ पर क्या बचेगा फर्स्ट प्लेस पे 1/2। इसी तरीके से 11/2 माइनस का 6 है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर तो 11/2 माइनस का 6, तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12 माइनस 1/2, तो इट विल बी माइनस 1/2। ठीक है, माइनस 3/2 माइनस हो जाएगा प्लस और 2 से करें मल्टीप्लाई तो माइनस 3/2 प्लस 2 है ना, तो माइनस 3/2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 इज 1/2। समझ पा रहे हो ना कैलकुलेशन, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी भी तो पड़ेगी। 3/2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करा प्लस का 2 हो गया तो 2 2 जा 4, तो माइनस का 3 प्लस 4/2 1/2 है ना, क्लियर। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो आ गया और फर्स्ट ही रो को चेंज करना था, बाकी तो अप्लाई नहीं करना था, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, ये 3, ये माइनस का 1, ये हो जाएगा 5/2, ये माइनस का 3/2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू ए। तो जैसे ही हमारे पास लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, नाउ इट इज योर इनवर्स मैट्रिक्स।
समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज़ करके हम इन्वर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम प्री मल्टीप्लायर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे देन वी विल अप्लाई रो मैट्रिक्स रो ऑपरेशंस, और जब हम पोस्ट लेते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो किसी से भी किसी तरफ से मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना, तो अगर राइट साइड में ले रहे हो तो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करोगे, एंड अगर रोज ऑपरेशन आप अप्लाई कर रहे हो तो रो ऑपरेशन ही अप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे। इन दैट केस ओनली यू विल गेट इनवर्स मैट्रिक्स। अगर आप एक सोचो कि चलो यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन इजीली करके हम इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और तुमने अप्लाई कर दिया तो आपका रिजल्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सावधानी आपको बरतनी है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, उनको लगता है कि ऑपरेशन हम लगा दें, कोई भी कॉलम भी लगा दें, चाहे हम मतलब कॉलम लगाएं चाहे हम रो लगा के, हमको किसी ना किसी तरीके से इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। जैसे क्या होता है कि जब हमें डायगोनल के नीचे के जीरो बनाने होते हैं तो रो ऑपरेशन बहुत इजीली काम करता है, ठीक। लेकिन जब डायगोनल के ऊपर हमें रो बनाने होते हैं तो हम कॉलम ऑपरेशन लगा के फटाफट जीरो कर सकते हैं, ठीक है। बट वी विल अप्लाई लाइक दिस, इस तरीके से करोगे तो आपको रिजल्ट आंसर क्लियर बिल्कुल सही मिलेगा। ठीक है, नोट करना है, हो गया, आंसर सही है।